चैनल और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ Q&A विद मी जिसका एक्चुअली ये चैनल है. कम ऑन इट्स अ कोलैब. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड आज हम करने वाले ऑब्वियसली जो उन्होंने अनाउंस कर दिए Q&A. मैंने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे आप सबसे क्वेश्चंस मांगे थे टू बी एबल टू शूट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी आए. लेकिन हमारी होस्ट जो हैं जो मुझे सवाल पूछने वाली थी वो बिजी थी, इनके एग्जाम चल रहे थे. तो फाइनली ये शुभ घड़ी आ गई है. कल ही एग्जाम खत्म है, आज शूट करना पड़ेगा. आज तो करना ही पड़ेगा. हाँ. तो ये शुभ घड़ी आ गई है. अब इनके एग्जाम खत्म हो गए. ये मुझे सवाल पूछेंगी जो आपके सवाल है और मैं उनके जवाब दूंगी. ओके, आर यू रेडी? 1 सेकंड. नाउ आई एम रेडी ताकि मेरा पेट ना दिखे. मेरे को भी तो कोई नहीं. So the first question is very important for me as well क्योंकि I'm trying to do a glow up and I'm trying to make my skin better. So please अपनी इतनी अच्छी skin का secret बताएं. सीक्रेट कुछ भी नहीं है यार. मतलब क्या ही है. मतलब आई डोंट नो. मैं तो खुद ही स्ट्रगल कर रही होती हूँ. कभी कभी बहुत स्किन खराब हो जाती है. फिर थोड़े दिन कंसिस्टेंटली पानी पीते हैं, अपने मल्टीविटामिन्स खाते हैं, जंक फूड याद आ जाता है थोड़ा. आई नो, जंक फूड खाना छोड़ देते हैं, फिर ठीक हो जाती है. बट टच वुड, मैं जब when I was like a teenager तो मेरी स्किन बहुत खराब थी. बट एज एन अडल्ट माई स्किन हैज क्लियर्ड अप. तो वो उम्र के साथ ही ठीक हो गई है. बट आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू बी टॉकिंग अबाउट दिस. आई एम जस्ट ब्लेस्ड. What inspired you to start your YouTube channel? It's a very nice question. Thank you for asking. जिन्होंने भी पूछा है. किन्होंने पूछा? Kritika _448844. बहुत ही अच्छा सवाल है. बहुत सालों से मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैव बीन टेलिंग मी टू स्टार्ट यूट्यूब और नहीं हो रहा था मुझसे. और इनफैक्ट मैंने अपनी वीडियोस में अभी बोला भी है कि 2020 में शुरू कर लेती यूट्यूब तो तब पूरी दुनिया ही फ्री थी. कितने व्यूज आते, हाँ. कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते, बिकॉज एवरीबडी वाज होम एंड फ्री. बट आई वॉज नॉट रेडी. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मतलब वो अंदर से ही नहीं था. और कोई मुझे कहता था यूट्यूब बना लो. बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो धीरज के इंटरव्यूज वगैरह लेने, हमारे इंटरव्यूज लेने आते थे. वो कहते थे कि आप बनाओ ना, सब बनाते हैं, आप क्यों नहीं बनाते हो. एवरीबडी मस्ट बी सो इंटरेस्टेड इन योर लाइफ. और मैं कहती थी नहीं यार, हमको नहीं आता, मुझसे नहीं होगा ये वो. एंड सडनली लास्ट ईयर वो अंदर से ही आ गया. इनफैक्ट हमारे ड्राइवर ज्वाला भैया थे, उन्होंने भी बहुत पुश किया. दीदी यूट्यूब बनाओ, दीदी आप इस वेकेशन पे जा रहे हो वीडियो बनाना, दीदी उस वेकेशन पे जा रहे हो. एवरी टाइम ही यूज्ड टू ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट, ही यूज्ड टू से दीदी व्लॉग बनाना. एंड आई यूज्ड टू लाइक हां मैं बनाऊंगी. एंड एवरी टाइम आई वुड कम बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, ज्वाला सॉरी मैंने नहीं बनाया. तो आई जस्ट फील लाइक अंदर से ही आता है. इट्स नेवर टू लेट और इट्स नेवर टू अर्ली. शायद मैंने पहले शुरू कर दिया होता तो बेटर होता या नहीं होता, हु नोज. बट अब शुरू कर दिया है बिकॉज it felt right. Okay, next question. This question I'm excited about because I also want to go shopping. So, what brands do you shop from? What brands? यार ये तो इतने हैं, ये तो ऐसे करे जैसे इसको पता ही नहीं है. बट एक्चुअली बहुत टाइम हो गया कि मैंने शॉपिंग नहीं की है ना. हम गए ही नहीं है शॉपिंग करने. मॉल जाते हैं, अपना कॉफी पी के ज़ेन गेम खेलते हम आ जाते हैं वापस. एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता. ऑल्सो जरूरत भी नहीं है. 2025 में मैंने ये रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं कम शॉपिंग करूंगी. बट एनीवे दैट्स नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेयर आई शॉप फ्रॉम. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास सालों के कपड़े हैं. तो पहले के जो ब्रांड्स होते थे, सिस्ले, एस ओलिवर, फॉरएवर 21, लोखंडवाला मार्केट, बैंड्रा लिंकिंग रोड, वो सब तो है ही है. बट नाउ आई शॉप फ्रॉम ज़ारा, H&M, वो तो है ही. 1-2 लोकल स्टोर्स है हमारे घर के पास, वहाँ पे भी अच्छी ड्रेसेस होती हैं. और कुछ मुझे कहीं बाहर जाना होता है और फैंसी ड्रेस लेनी होती है तो मैं लेती हूँ फॉरएवर न्यू से. रिमेंबर वी बॉट आपको पहले. तो बस यही कुछ ब्रांड्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंस ऑब्वियसली सारे एज करते हैं, एवरीवन हैज ग्रेइंग इश्यूज, मेरे को तो अभी से है. बट हाउ डू यू हाइड योर ग्रेज और डू यू जस्ट नॉट हैव इट? I do not have it. You want to zoom into my grays? I might have here. दिख रहा है क्या? थोड़े है, दिख रहा है. एक है इधर, एक दो नहीं है. बेसिकली कहने का मतलब ये दैट आई डू हैव ग्रे हेयर. और यूजुअली आई डू लाइक अ रूट टचअप. तो हेयर कलर तो मैंने करवाया ही हुआ है, पर मैं रूट टचअप करवा लेती हूँ नेचुरल कलर में. बट कभी कभी वो भी नहीं करवा पाती, टाइम नहीं होता. तो आई यूज दैट वो लॉरियल का वो स्प्रे वाला नहीं आता जो, उससे बाल एकदम कड़क हो जाते हैं. हाँ, अनफॉर्चुनेटली उससे बाल कड़क हो जाते हैं पर काम चल जाता है. तो मतलब एक वॉश में फिर वो धुल भी जाता है. मतलब
काम चला हुआ है, मैं बहुत टाइम, कभी कभी तो मैं 2-2 महीने ही काम में ही चलाती रहती हूँ, बट या दैट्स माय थिंग, आई डू हैव एक फनी स्टोरी बताऊं? नहीं। मासी नहीं मुझे बताने दो। मासी एक बार गई अपना रूट टचअप करवाने, ओके, I know. वहां पे जो पार्लर वाली दीदी थी, तो मासी ने उनको कहा कि मैं सिर्फ रूट टचअप करना है और कुछ शायद हम नेल्स कराने गए थे साथ में, ओके व्हाटएवर। तो शी सेड मैम आपके सिर्फ रूट्स में ग्रे नहीं है, फुल हेयर कलर होगा आपका। मतलब इतने तो ग्रे नहीं है, इतने लंबे हो चुके हैं तो ग्रे। इतना काम चलाया कि ऐसी हालत हो गई थी यार आई एम अ मॉम, होम मेकर, और लोगों को लगता होगा बड़ी ग्लैमरस सी लाइफ है, इसके पास बहुत टाइम है, ऐश करती होगी, बट नहीं टाइम होता है यार, जेन्युइनली टाइम नहीं होता है। सो फोन आ गया, रुकावट के लिए खेद है हमारी वीडियो। ओह मेरा फोन भी बज गया। कितने फोन बज रहे हैं? हेलो वीडियो क्या हुआ अगर नीरू? फोन बज गया था, अब इनका बज गया, पता नहीं मेरा हाँ, shoot मंगाया बीच में अगर नहीं बंद आया हो अभी जाए तक। तो मेरा बज गया। अच्छा मैं उसको दोबारा फोन करती हूँ, अभी आ जाएगा। या मिक्स वाली दाल पड़ी है घर पे, वो यूज कर लेना, मिक्स भी नहीं है क्या? मेरे को भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, और यहाँ तो पे ये खाने की चलेगी बातें बेटे, कर तो रहे तू जाके ले आ नीचे से। नहीं ऑर्डर तो मैंने दिया हुआ है, वो बहुत देर लगाएंगे, तू ही जाके ले आ। हैं। सॉरी अभी इनका कॉल आ गया चलो था। चलो हो गया Anyways, चलो लेट्स So why don't you post any photos with your in-laws, make vlogs with them, and do they actually live in Mumbai? इसका जवाब तुझे तो पता है, तू इतने प्यार से पूछ रही है। तो दे Come डोंट on. लिव इन मुंबई, इसीलिए ऐसा होता है कि उनके साथ फोटो में ज्यादा नहीं खिंच पाती हैं। इनफैक्ट ये सवाल पहले आए थे, मैं इसके बाद दिल्ली गई थी तो एक ब्लॉग उनके साथ मैंने बनाया हुआ है, हाँ. और अब भी दिवाली पे हम दिल्ली जा रहे हैं, तो प्लीज एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड लॉट ऑफ व्लॉग्स विद माय इन-लॉज। आई होप कि अब सबकी ये विश पूरी हो जाए। हमारी विश तो नहीं है, हम हमको छोड़ के जा रही है मासी। आई नो। Anyways, so what's a fun fact most people don't know about you? Is there anything fun? पता Yeah, नहीं, that actually, is there anything fun? Hey! That I want to learn singing someday. क्यों? नहीं पता था ना तुझे? नहीं पता था ना? But that is नहीं not a पता fun था। fact. That is like a dangerous territory. I don't know. Anyway, हर चलो। लाइव में लोग मासी को पूछते हैं प्लीज गाना गा के बताइए। अभी नहीं गा सकती क्योंकि आता नहीं है ना, सीखूंगी तो गाऊंगी। तो सीखना तभी होता है जब नेचुरली कुछ तो टैलेंट होता है। तो कुछ है, तुमको क्या पता? तुम्हारे सामने गाया मैंने। हाँ, रहने दो, next गाया, question, next गाया। question, next question. Okay, whatever. How do you manage to be positive all the time? It's very tough and it's not like I'm positive all the time, but yes I do try to be positive all the time. पर मुश्किल है, ऑब्वियसली कोई आसान काम तो है नहीं पॉजिटिव रहना। आई फील इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बट आई ऑल्सो नो एक ट्रिक है जो मुझे ज़रूर हेल्प करती है, वो ये है कि सामने वाले जो भी इंसान हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, कोई भी हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका कैलिबर कितना है। तो कई बार हम किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनका वो कैलिबर ही नहीं है कि वो समझें, Yeah. तो उनसे समझने की उम्मीद करना गलत है, तो यू विल एंड अप बीइंग यू नो नेगेटिव। तो टू बी पॉजिटिव, जैसे अगर मुझे पता है फॉर एग्जांपल समायरा को मैंने कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं उससे कि ये समझ जाए अपने आप, या ये मेरे लिए कुछ कर दे या कुछ भी कर दे, Yeah. पर अगर मुझे पता है कि समायरा ऐसी है ही नहीं, यू नो किसी फील्ड में, वैसे ये बहुत समझदार है, बट अगर मान लो मुझे पता है कि नहीं समझेगी यार, उसका नेचर ही नहीं है ऐसा, तो फिर वो एक्सपेक्ट करके आई डोंट थिंक कि इट रियली वर्क्स। यू जस्ट यू नो, और कलेश होता है, ये होता है, वो होता है, उससे अच्छा अपनी खुशी की उम्मीदें अपने आप से लगाइए। सिंस आपने ऑलरेडी पॉजिटिविटी का इतना ज्ञान दे दिया है, इज दैट द एडवाइस यू वांट टू गिव टू द यूथ, और इज देयर समथिंग एल्स दैट यू वांट टू टेल? यार विद फॉर द यूथ ना, आजकल मेरा बड़ा मन करता है उनको एडवाइस देने का, बट आई डोंट वांट टू। अब मैं हैव रीच माय 30s तो सोचते होंगे आंटी क्या हमको ज्ञान बांटती रहती है, आई डोंट नो, बट आई डू वांट टू टेल देम क्या होता है, डोंट लूज योर ऑथेंटिसिटी, टू लुक अ सर्टेन वे, टू बी अ सर्टेन वे, टू साउंड कूल, टू यू नो वट एवर। जैसे मैं अभी करवा चौथ पे भी कह रही थी कि लोग, मैंने फास्ट रख लिया ना, मैं तैयार नहीं होंगी। हमारी एक नेबर थी बड़ी क्यूट सी, उनकी नई नई शादी हुई थी, एंड उनके यहाँ कुछ आई थिंक कुछ तो महाराष्ट्रियंस का होता है, उसमें ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ब्लैक साड़ी पहनते हैं, तैयार होते समथिंग। तो वो कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। तो मैंने उनको प्यार से एक बात समझाई कि क्यों नहीं पसंद है। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूली वेडेड हो तो आपको बस फास्ट करना है, आपको तैयार भी तो होना है, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट भी वैसे करनी है। आज पेरी पौना से पीपी हो गया, क्यों हो गया? व्हाई आर वी लूजिंग इट ऑल? आई डोंट, we should not, this is something the world looks up to when it comes to Indian culture, और हम ही इतनी easily जाने दे रहे हैं, not in terms of culture, in terms of
आर अपब्रिंगिंग, हमारे संस्कारों की लोग दुहाइयां देते हैं, हमारी तमीज की, हमारी खातिरदारी की, हमारी हॉस्पिटैलिटी की, हमारे कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, इतना. सो टू द यूथ, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू टू maintain your own authenticity as well as Your culture. everything around you, what your parents gave you, what your family gave you. Noted. Clap for me. Okay, so since अभी ये फास्टिंग, करवा चौथ, ये सब का माहौल है and you just talked about it, I want to ask in relation with your husband, धुप्पी आते क्यों नहीं ब्लॉग में? धुप्पी सबको पता है कौन है, लेकिन Sorry. किसकी बात करी? ये तुम्हारा सवाल था, लेकिन एक्चुअल सवाल ये है कि धीरज धूपर आपके ब्लॉग में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो मैंने सिर्फ वर्डिंग चेंज किया, मतलब वही है, तो वी हैव टू मेक इट नाइस, नो? एक्चुअली बहुत फनी फनी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि he doesn't love you enough, देखो वो कितना दूर दूर बैठे हैं, आपके व्लॉग्स में नहीं आते हैं, all that very funny. बट धीरज इज अ वेरी शाय पर्सन, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. उनको नहीं पसंद कि हम घर में बैठे हैं और जैसे बाकी व्लॉगर्स करते हैं, कभी भी कैमरा उठा लिया, हॉल में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे, कुछ भी कर रहे हैं. ही डजंट लाइक इट एंड आई रिस्पेक्ट दैट. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं घर में भी कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जब तक जरूरी ना हो मैं उनको इंक्लूड खुद ही ना करूं, सो दैट ही इज नॉट अनकंफर्टेबल. बेचारे मुझे मना भी नहीं कर सकते, बट वो कंफर्टेबल हैं भी नहीं. सो आई डोंट वांट टू पुट हिम इन दैट प्लेस. प्लस उन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है. पीपल लुक एट हिम एज अ सेलिब्रिटी. मैं ठहरी यूट्यूबर, तो मेरी पर्सनल लाइफ में मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इंक्लूड करूं, दैट्स वन थिंग. बट धीरज ने आज तक अपनी प्रिवेसी हमेशा मेंटेन की है एंड आई फील लाइक आई शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट. बट हैविंग सेड दैट, अब करवा चौथ है या हम हॉलीडे पे जा रहे हैं या हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ही इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर व्लॉग्स. लेकिन अगर कोई ये सोचे कि घर में वो क्यों नहीं आ रहे, वो यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है, तो लेट मी टेल यू दैट मैं हर व्लॉग में तो नहीं हो सकते यार, एंड होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं अपना व्लॉग उनके नाम पे नहीं चलाना चाहती हूँ. पहली बात तो मेरा चैनल इज अबाउट मी एंड द वे आई लुक एट लाइफ. तो इसीलिए जहाँ मुझे लगता है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मैं खुद ही उन्हें इंक्लूड नहीं करती हूँ. तो that I think answers the question. Yeah. In accordance to the previous question, आपको कौन सी ऐसी चीज है धीरज धूपर के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा क्यूट लगती है? Is that the question? Yeah. You like the most that you fell in love with him. Sorry, मैंने ये अपने मन के सवाल पूछे जा रहे हैं. नहीं यार, मैंने उसके बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, मैंने थोड़ा आधे मेमोराइज किए, तो मेरे को क्यों यार रखे सामने? It needs to look also professional, no? बट वो पढ़ के ही बोलना होता है जिसके करण जौहर मैं वो ऐसे मतलब प्लीज यार. अच्छा, सवाल ऐसे नहीं डिमीन करने का. सवाल है शिवानी का. What's the first thing you liked about Mr. Dhoopa and you fell in love with him because of it? Very nice question, Shivani. The first thing that I liked about Dheeraj was the fact that he's a family man. तो गुड लुकिंग तो ऑब्वियसली थे ही. आई फेल इन लव विद हिम द वे ही लुक. बट आई एम लाइक आई सेड, आई नेवर बिलीव्ड इन लव एट फर्स्ट साइट. तो ये तो मुझे था कि ये तो करना ही नहीं ये है. तो अभी वापस रिपीट हो रहा है इनका. आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट. बट लुक एट दिस फेस, हाउ कैन आई नॉट? जिनको नहीं पता है बता दो कि जो वायरल ट्रेंडिंग वॉइस है वो मेरी है कि लुक एट दिस फेस, ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा. बट ऑफ कोर्स शक्ल देखते ही प्यार हो जाने वाली ही शक्ल है. बट मैं तब भी अपने मन को, अपने दिल को बड़ा संभाल रही थी कि किसी गलत इंसान के हाथ में अपना दिल ना दूं. बट द वन थिंग दैट मेड मी फॉल इन लव विद हिम एब्सोल्युटली वाज द फैक्ट दैट he is a family man. He loves his parents. He will do anything for his sister. He will do anything for me. कभी कभी तो वो मेरी इतनी तारीफ करते, किसी इंटरव्यू में मैं कहती हूँ कम बोला करो यार, लोग सोचते होंगे बस ऐसे ही बोल रहा है बस. So the fact that like he's such a family person, whether it's my side of the family or his side of the family or Zen or Ori or anybody for that matter, I think that just sealed the deal for me. Yeah. Since you're a family woman yourself, another question goes to the household chores. So how do you handle household chores, toddler tantrums and सबके मन और feelings को एक साथ जोड़ जाड़ कर पूरा घर संभाल कर? I know it's tough. Most people say housewife क्या करती हैं. housewife ये करती हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली घर के काम, प्रतीक्षा ये जो काम है, हाँ डेफिनेटली प्रतीक्षा नोस. पर ये काम है जो सबसे मुश्किल काम है. स्टेइंग पॉजिटिव वाला फंडा तो मैंने आप सबको बताया ही, और सेम काउंट होता है मेरे बच्चे के साथ. जब मुझे पता है वो नहीं समझेगा तो मैं उसकी जिद के आगे आई हैव टू स्टे काम, बिकॉज बच्चों का दिमाग ही उतना होता है.
सिमिलरली घर में स्टाफ है, हाउस हेल्प्स हैं, उनको खुश रखना, उनसे प्यार से रहना, ताकि उन्हें होम सिक ना फील हो, उन्हें ये ना लगे कि हम कहीं आ गए हैं और बस अब मुझे घर जाने का मन कर रहा है. इट शुड फील लाइक होम फॉर देम. माई हाउस इज माई टेम्पल. मेरा पति घर आए काम करके तो उसे पॉजिटिव फील हो, मेरा बच्चा घर आके खुश हो, ये ना बोले कि बस मुझे तो गार्डन में ही रहना था, मुझे तो दोस्तों के साथ. एंड सिमिलरली हमारी नीरू है, वो 1.5-2 साल से घर ही नहीं गई है अपने घर वालों को मिलने के लिए, पर उसको बहुत लोग नीचे पूछते हैं कि तू बोर नहीं होती, तो ये नहीं होती, तो वो सबको बताती कि नहीं दीदी मेरे से बड़ी गप्पे मारती है, आई फील एट होम, एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई एम फॉर. तो इफ यू ट्रीट योर हाउस लाइक, यार थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, प्लीज डोंट थिंक मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ, बट दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई थिंक, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू मेंटेन माय ओन सैनिटी एंड द सैनिटी ऑफ एवरीवन एल्स अराउंड. चलो टचवुड ऐसा जमे रहना चाहिए. आई नो, थैंक्स. ओके, विन्नी अरोरा दुपर, आप किसी ने पूछा है दी अबाउट योर ओरिजिनल नेम, व्हाई डिड यू चेंज योर नेम एज विन्नी? अच्छा, इसीलिए इसने विन्नी अरोरा धूपर बोला था. आई डिडंट चेंज माय नेम. अच्छा चलो ये फन फैक्ट बताते हैं सबको. माय नेम, माय स्कूल नेम, माय यूनिवर्सिटी नेम, माय नेम ऑन पेपर, माय नेम ऑन एनी डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट इज हरमीत कौर अरोड़ा. जो मैंने चेंज नहीं किया एक्चुअली. मेरा नाम वही है, बट बिकॉज विनी अरोड़ा के नाम पे आई स्टार्टेड वर्किंग रियली यंग एंड इट वाज इजी टू रिमेम्बर, तो बस वो नाम हो गया, और फिर विनी अरोड़ा हो गया तो विनी अरोड़ा धूपर भी हो गया. पर आज भी हमारे मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे कॉलेज स्कूल कोई भी डॉक्यूमेंट हो, माय नेम इज हरमीत कौर अरोड़ा एंड आई डोंट इंटेंड टू चेंज इट. बट अब मैं जानी विनी अरोड़ा धूपर के नाम से जाती हूँ, सो या मतलब दैट्स इट. मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. और अभी आपने करवा चौथ पे लेंसेज पहने थे और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे. आई नो आई मिस्ड इट बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम. आपने लेंसेज क्या लगाए थे? आपकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही थी. फर्स्टली ये तुम्हारा सवाल है या इनका? नहीं इनका ही है, आयुषी शुक्ला का. इसलिए अपने सवाल भी बीच में गुजार रही है ना, इसलिए. तो मैं पहनती हूँ फ्रेश लुक के लेंसेज, प्योर हेजल, यूज एंड थ्रो, क्योंकि दिवाली में पहन लिया, फिर पूरा साल कौन लेंसेज पहनने वाला, किसी पार्टी में जाना होता है तो मैं पहनती हूँ. अगर आपको नंबर है तो आई थिंक वो बनवाते भी है ना नंबर वाले लेंसेज. आई डोंट नो, वो 100-150 रुपए के आते हैं, 1-2 दिन पहनो अपना एंड देन यू थ्रो देम. सो या आई एम वेरी इकोनॉमिक लाइक दैट. मैं तो ओवर स्पेंड नहीं करती हूँ. ओके, सो अभी प्रीरन रॉक्स ने पूछा है कि वी आर वेटिंग फॉर धीरजरा रियूनियन, ये कब होने वाला है? मुझे क्या पता, धीशरा से पूछो. बट अगर हुआ और अगर उन्होंने मुझे बुलाया तो आई विल होपफुली मेक अ व्लॉग इफ आई कैन. सब मैं श्रद्धा के घर गई थी और आई मेट हर किड्स एंड ऑल, तो सबको बहुत पसंद आया था वो वाला व्लॉग. बट अब अगर जब मिलेंगे मे बी आफ्टर दिवाली, लेट्स सी, कुछ प्लान बनेगा तो. और अगर मैं व्लॉग बना पाई तो मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर बच्चे हुए और सब हुए और नहीं भी बना पाई तो सॉरी गाइज. हैव यू परचेज समथिंग with your new income yet, and something that you yourself wanted for from my YouTube income? Yeah, na? from New your income new तो income वही हुई. हाँ. No. आधे पैसे तो मुझे एडिटर को ही देने पड़ जाते हैं. So that एडिटर कट मत करना इस बार. कि मैं ही एडिट करूंगी ताकि वो कट ना कर पाए. बट और बाकी जो आधे बचते हैं यार, एज अ होम मेकर, एज अ वुमन, वो इधर उधर ऐसे ही खर्च हो जाते हैं. चलता, बट आई डू वांट टू बाय अ न्यू फोन. ऑल्दो धीरज कह रहे मैं ही ला दूंगा, इट्स ओके. बट वो फीलिंग ऑफ कि मैंने अपने पैसों से खरीदा है वाली फीलिंग मुझे, पर वो अभी तक एक्चुअली नहीं आई है. वो यहाँ वहीं खर्च हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता. जल्दी अभी ज्यादा बढ़ जाएगी इनकम तो शायद पता चलेगा. फिर आप लोग ज्यादा देखो ना व्लॉग. हाँ, फिर मुझे एक डिजाइनर हैंडबैग लेना है. हाँ, कौन सा? इट्स बीन अ व्हाइल, मे बी वैलेंटिनो और समथिंग, जो हमने देखा था बहुत टाइम पहले. मेरे पास अभी भी उसकी फोटो है. हाँ, तो मे बी आई बाय अ डिजाइनर बैग जब मेरी इनकम और बढ़ जाएगी YouTube से, तब. फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके, सो एंडिंग दिस, व्हाट आर यू डूइंग? वो ज्यादा पैसे आने के लिए. अच्छा. ज्यादा पैसे आने के लिए. Okay, to ending this vlog on a very nice note, when will you upload daily vlogs? And I love your vlogs. सिफा ने लिखा है. Oh, so sweet. And I Thank also you. love your vlogs. But have you guys noticed कि इस महीने मैंने काफी ज्यादा vlogs अपलोड किए हैं.
like I've tried to upload vlogs every alternate day. You have not noticed तेरे एग्जाम थे लगता है. हाँ मतलब पर मैं तब भी सोचती हूँ डेली व्लॉग में क्या कंटेंट होना चाहिए. बोर ही हो You जाएंगे know? ना लोग फिर. हाँ, same मतलब चीज़ मैं देखो वही almost. करती हूँ. हाँ. जैन को ड्रॉप करती हूँ, यू नो खाना खाते हैं, सो जाते हैं, जैन को खेलने नीचे ले जाते हैं. हाँ. बट आई एम ट्राइंग और धीरे धीरे अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि अभी मैं काफी आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अपलोडिंग द व्लॉग्स ऑल्सो बैक टू बैक. तो होपफुली सून, फिर से फिंगर्स क्रॉस कर लो. Okay, bye bye, see you later. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें. मे बी यू कैन आस्क मी सम मोर क्वेश्चंस. कोई इंटरेस्टिंग सवाल हुआ तो मैं उसके कमेंट्स में जवाब दूंगी. और हमारी क्यूट क्यूट नीस के व्लॉग्स को भी प्यार दें. समायरा अरोड़ा Yes. 29. नहीं वो मैंने चेंज कर दिया. I put it as Angel authentically, but if you type my name, it will probably be the first one which pops Okay, so up. she is also on YouTube. You can search for Samaira Arora और Angel Authentically. तो हमारी क्यूटी को भी बहुत सारा प्यार दें और इस चैनल पे भी अपना प्यार बनाए रखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैंडबैग जरूर आना चाहिए. हाँ. Bye. Bye.